ओम शांति। आज 2 नवंबर 2023 की मुरली में बाबा हम बच्चों को अंतिम समय के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मुख्य आधार है याद। तो इक्वेशंस के माध्यम से हम समझेंगे, धारण करेंगे और आज विशेष परमात्मा मिलन के अवसर पर हम नशे में रहेंगे कि जो बाप के बच्चे बनते हैं उनका ही वो बाप बनता है। और ऐसे हम बच्चे हैं जिनके आगे स्वयं परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। सारी कारोबार बच्चों से ही है उसकी। फिर नशे में रहना है कि सुप्रीम रूह ये नॉलेज हमें दे रहे हैं, हम रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। तो कितने विशेष हम बच्चे हैं जो यह स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज और कोई के पास नहीं है पर हमारे पास है। तो ऐसे नशे में रहते शिव बाबा को याद करना है, जो कि हमारी पढ़ाई का मुख्य सब्जेक्ट है। तो शिव सागर की एक बूंद ही है, मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित हो उस शिव पिता को याद करना और वर्षे को याद करना। इसकी प्राप्ति से ही हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते। तो आज मुख्य फरमान बाबा देते कि बाप को, रचना को और स्वीट होम को याद करना है, साथ में नॉलेज को धारण करना है, अर्थात स्वदर्शन चक्र फिराना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर बुद्धि में ये चक्र फिरता रहे तो बहुत धन भी मिलेगा। अटेंशन देना है। तो इस समय बुद्धि में ज्ञान धन बढ़ता जाएगा और सतयुग में स्थूल धन। तो याद किस प्रकार से बाबा को करना है? जब हम आते हैं क्लास में तो बाबा की याद में बैठना है, आह्वान करना है उसका। वो मुरली सुनाने वाला आ गया ऐसा अनुभव करना है। तो आज विशेष हम बार बार बाबा का आह्वान करें और फिर जहाँ ज़्यादा है अर्थात अपने घर में, परमधाम में, वो बुद्धि में रखना है। ऐसी आदत पड़ जाए तो जितना बार बार करेंगे वो हमारा संस्कार बन जाएगा। कैसे याद करना है उसे? तो उसकी हम महिमा देखें जो बिल्कुल अलग है। तो देखें शिव बाबा को जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, ब्लिस का सागर है, अर्थात परम आनंद में रहने वाला। हमारा ऐसा बाबा जो यहाँ आकर हमें सच्चा पैगाम देते और कोई भी उसका पैगंबर या मैसेंजर नहीं, वही है जो हमें आकर पावन बनाता, पैगंबर मैसेंजर कहलाने वालों को भी। फिर देखें उसे जो प्यार का सागर है, जिसकी कृपा से ही हमें सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसा माता पिता बेहद का जिसका इतना हमसे प्यार है, जो दिलाराम है, दिल वाला है, जो ओशन ऑफ नॉलेज है क्योंकि जानी जाननहार है, अंतर्यामी या थॉट रीडर नहीं है। पर चक्र कैसे रिपीट होता, उसके मुख्य एक्टर्स कौन है, उसकी रिपीटिशन कैसे होती है, वो सब जानने वाला वृक्षपति शिव बाबा है। देखें हम उसे, ऐसी नॉलेज जो हम बच्चों को वो पढ़ाता, सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता, हम बच्चों को ही सोमरस पिलाता। रुद्र सोमनाथ शिव बाबा जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता, जिसमें सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री स्वाहा हो जाती। ऐसा यज्ञ मेरा बाबा रचता है जिसमें मनुष्य और तत्व सब परिवर्तन हो जाते और सतयुग की स्थापना व रचना कर देता, सिर्फ हमारे लिए या कहें मेरे लिए। तो ऐसे नशे से उसे याद करना है। और बाबा अंडरलाइन कराते कि जितना हम उसे जानते जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। तो देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उन्हें बुद्धि से भूलना है। और तब जितना हम बाबा को याद करेंगे
उतना ही फरमान बरदार कहे जाएंगे। और जितना उसके फरमान पर चलेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे, हेल्थ भी मिलेगी कि मानसिक कोई रोग इस समय नहीं होगा, भविष्य में स्थूल रोग भी नहीं होगा, विकर्मा जीत बन जाएंगे, बाप से आकर मिलेंगे। एवर निरोगी बनने के लिए सर्जन की ये दवाई है याद, और इसी से हम पावन बनेंगे। ये एक ही उपाय है और यही आधार है ऊंच पद के वर्षे को प्राप्त करने का भी। तो चेक करना है क्या हम शिव बाबा को यथार्थ रूप से याद करते हैं, क्योंकि दिल से जितना बाप को याद करते हैं साहेब राजी हो जाता है, बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते। और जब परमात्मा दुआएं मिलती हैं तो क्या होता है, हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होगा, कोई गलती नहीं हो सकती, सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं, बाप के लव में सदा लीन रहेंगे। और ये सच्ची दिल अर्थात सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण दिमाग भी युक्ति युक्त होगा, यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा कि कोई भी हमारा निर्णय गलत नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे, अर्थात परख शक्ति आ जाती है, राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते। तो चेक करना है जितना परसेंटेज में हम अनुभव करते हैं हमारा हर कर्म यथार्थ, उतना दिल सच्चा है, उतना ही साहिब राजी है, और बाकी कुछ ना कुछ कमी है तो चेक करके चेंज करना है। और अगर याद नहीं करते तो फरमान बरदार भी नहीं है, फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ती। अब क्या ऐसा कारण होता जिस वजह से याद नहीं कर पाते, तो वो भी बाबा अटेंशन दिलाते। देहे अभिमानी बनते, विकर्म बहुत किए हुए हैं, तो क्या होता है, अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं करते, धारणा भी नहीं होती, माया याद करने ही नहीं देती, फिर मुरली में या योग में भी लाचारी बैठते हैं, घड़ी घड़ी मुरझाते रहते हैं। तो यहाँ से हम चेकिंग करें, जितना परसेंटेज में देह अभिमान अंदर है उतना कहेंगे धारणा कम, याद की परसेंटेज भी कम, मुरली में या योग में भी लाचारी में बैठेंगे और मुरझाते रहेंगे, फिर फरमान बरदार भी नहीं कहेंगे, फिर गिरते रहते हैं, दुर्गति को पा लेते, माला में भी नहीं आएंगे, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते। तो चेक करना है कितना परसेंटेज में देह अभिमान अभी भी है, उसके लक्षणों के आधार से। और देही अभिमानी होंगे तो क्या होगा, रहम दिल बन जाएंगे, अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता, बड़ी मेहनत करते कि पुरुषार्थ करते, हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर, अपना चार्ट रखते कि कितना समय याद किया, किस किस समय किया, कितना समय किसी को समझाया। ऐसे चार्ट के द्वारा अपनी शक्ल देखते कि क्या हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं। और जब देही अभिमानी अवस्था में हम ऐसा पुरुषार्थ करते, इससे उन्नति होती है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाता है, हम माला के दाने बन जाते। तो अटेंशन देना है, मुख्य धारणा पर देही अभिमानी बनना है। और ये धारणा क्या करेगी कि जो दिव्य दृष्टि में बाबा ने हमें सब दिखाया है ज्ञान के द्वारा, वह प्रैक्टिकल में होना है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, जो इन आँखों से हम देखेंगे तो देखने में बड़े महावीर चाहिए। कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है बाप को, और किसी भी प्रकार का हाय हाय या त्राही त्राही नहीं करनी। तो ऐसे समय के लिए धारणा युक्त बनना है, देही अभिमानी बनना है। जब प्रैक्टिकल में वैकुंठ आ जाएगा तो ये साक्षात्कार भी बंद हो जाएंगे। फिर ऐसी धारणा युक्त हो सेवा करनी है। और कोई ऐसा समझे कि हम सेंटर पर सदा के लिए सेवा करें, तो बाबा कहते
जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। तो कैसे देना है सबूत? जितना तन से, मन से, धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित रहेंगे तो सेवा होगी। फिर वाचा सेवा भी करनी है, रहम दिल बन सबको रास्ता बताना है, कल्याणकारी बनना है, मित्र संबंधियों आदि को सच्ची रूहानी यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। तो उसका भी आधार क्या है? जितना हम रहम दिल होंगे तो बाप का परिचय भी दे पाएंगे, एक्यूरेट महिमा सुनानी है, बताना है, प्रेरित करना है दूसरों को भी कि वो बाप से आकर वर्षा ले इस ज्ञान और योग के द्वारा। फिर कोई ये सोचे कि हमारा शरीर तो स्वस्थ नहीं है, हम सेवा नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी बाबा कहते कि चाहे कोई गूंगा है, अंधा है, लूला है, कैसे भी है, इशारे से किसी को भी बाप की याद दिला सकते, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। तो हमें संकल्प करना है, हिम्मत करनी है, सेवा होगी जरूर। समझाना है कि ये कलयुग अंत में इतने धर्म हो गए हैं। सतयुग में तो एक भारत था, थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था, तो यह कहाँ तक चलेंगे? बताना है कि कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो ऐसे बाबा पुरुषार्थ के लिए हमें प्रेरित करते, और अगर हम बाप के बन गए हैं तो वर्षा तो मिलेगा ही, पर हमें हक लेना है। माया के साथ बॉक्सिंग भी है, रावण से लड़ाई भी है हम पांडवों की, पर वर्षा किस आधार पर मिलेगा? पुरुषार्थ के ऊपर ही सारा मदार है। नंबरवार पद है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। हमारे पास चांस है, पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज भी बन सकते हैं, या प्रजा में भी नौकर चाकर, और वो कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगा। तो अटेंशन देना है। फिर सारा कल्प तो हम देह अभिमान में रहे, सतयुग में परमात्मा का ज्ञान भी नहीं होगा। तो अभी देही अभिमानी बनना है, उस ज्ञान को धारण करना है। तूफान भले बहुत आएंगे, पर हमें पार करना है, दूसरों से व्यवहार भी करना है। तो बाबा अंडरलाइन कराते अंत में कि जितना श्रीमत पर पूरा अटेंशन उतना ऊंच पद। तो रोज बाबा मुरली के द्वारा हमें श्रीमत देते, जितना श्रीमत को फॉलो करते जाएंगे उतने परसेंटेज में हमारी उन्नति होती जाएगी। तो देखना है हमें, सदा आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। अच्छा, ओम शांति।